ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपने कभी नोटिस किया कि जब गैसेस जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती हैं, जो टेम्परेचर जो हीट होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हाई निगेटिवली पोजीशन से पॉजिटिवली पोजीशन की तरफ मूव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपेल होता है ड्यू टू ऑफ थ्रो बैटरी। कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंपेल होता है ड्यू टू ऑफ बैटरी, क्योंकि जो कभी भी सारी जो बैटरीज होती हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हम देख लें वो सिर्फ निगेटिवली चार्ज में मूव नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कंपेल क्यों होता है? क्योंकि उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी या फिर किसी और सर्किट या फिर चार्ज में कंपेल होता है ड्यू टू ऑफ निगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो उस डिफरेंस को, उस चीज़ को कंपेल्स के रोकने के लिए हम उसे एक एनर्जी चाहिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम कह लें कि ब्रिंगिंग अप यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे? क्या कहेंगे? ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जो चार्ज होता है वो वर्क डन, यानी जो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, जो वर्क डन होता है, वर्क डन, इस ब्रिंगिंग के पहले वर्क डन होगा, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, उसे हम, यानी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम चीज़ है, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस में इसमें डिफरेंस हो जाता है। इसका सिंबल V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका भी सिंबल V होता है। तो जो V होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। इस सिंबल को वोल्ट कहते हैं, वोल्ट मीटर नहीं कहते। वोल्ट मीटर तो इसे मेज़र करने के लिए होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस है कि इन्फिनिटी से नहीं, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर जो इन्फिनिटी है, हम यहाँ पर एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वहीं पर वो जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यहाँ पर भी होगा V = W/Q, जो W होता है वो, और यहीं से वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क = VQ। इसका अभी आगे यूज़ आना है, न्यूमेरिकल में नहीं, फॉर्मूले में। तो V = W/Q होता है। कैसे? ब्रिंगिंग यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बट वी हैव टू, जब हम कहना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट होता है दोनों की यूनिट, और V = W/Q होता है दोनों का फॉर्मूला। हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी जो क्वेश्चन दिया होता है न्यूमेरिकल में उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़्यादातर पूछा जाता है, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर वोल्ट मीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो इसे मेज़र करता है। वोल्ट मीटर मेज़र इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बस। और चीज़ें तो मतलब इतना खास ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक तो कोई भी ज़्यादातर खास नहीं है। हीट और पावर हो सकता है, ओम्स लॉ हो सकता है खास, और रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज। तो अब चलते हैं सर्किट डायग्राम पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सर्किट डायग्राम्स, ये सारे नेम हैं और इनके डायग्राम्स। इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम जो होता है वो, सेल है तो एक ही कंबाइन नहीं होगा, ये एक छोटा, यानी ये इलेक्ट्रिक सेल का
बैटरी का जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हम बना सकते हैं, या फिर हम 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है जब हम डायग्राम देखेंगे। क्लियर। रेजिस्टेंस का होता है ऐसे। क्लियर। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे करके या ऐसे कर दें, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर ऐसा ना चाहें तो, बट हम ऐसे ही बनाएंगे। ओपन प्लग की कैसे होता है, ऐसे होता है इसका डायग्राम ज़रूरी नहीं है बट टॉपिक में है तो आई एम टेलिंग दिस। क्लोज्ड के कैसे होता है, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट, फिर उसी तरह एम मीटर होता है, एम मीटर ए सिंबल होगा, फिर पॉजिटिव और निगेटिव साइन, फिर से वोल्ट में वी साइन, फिर पॉजिटिव और निगेटिव साइन, यानी आसान है। अब ओम्स लॉ है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट कि जो किसी भी कंडक्टर का जो उसका वे लेंथ होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मटेरियल कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसका, वो जितनी भी चीज़ होती है उसका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर सच एज वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं उसमें, वो प्रोपोर्शनल होता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशन होती हैं उसमें जो करंट पासिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर द फ्लोइंग ऑफ करंट आई हम बना देते हैं, द फ्लोइंग ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। यानी जो ओम्स लॉ होता है वो सीधा का सीधा होता है, ओम्स लॉ इक्वल V प्रोपोर्शनल टू I। बस इसमें डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर जैसे कि उसकी वेवलेंथ, उसके जो मटेरियल्स होते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना पतला कितना मोटा कितना एरिया कवर करता है, वो उसमें जो फ्लोइंग ऑफ करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और ओम्स लॉ इक्वल V प्रोपोर्शनल टू I। या फिर जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन, V इक्वल IR या फिर RI हम कह सकते हैं। और यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी V अपॉन I, या फिर हम I का फॉर्मूला कभी कभी यूज़ कर लेते हैं V अपॉन R। क्लियर। और इससे आगे हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं बट जानना ज़रूरी नहीं है।